हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आप सबको प्रणाम, आप सबके माता पिता को प्रणाम, आप सबके गुरुजनों को प्रणाम, साथ ही मेरे गुरुजनों को और मेरे माता पिता को भी प्रणाम। आइए शुरू करते हैं हमारा कुंडली विश्लेषण, और इसके साथ वीडियो के एंड में मैं दूंगी आपको महा उपाय, जिससे आप सबकी जीवन जो है वो सफल हो जाएगा। अगर किसी की गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही है तो उसमें उन्हें बहुत मदद मिलेगी। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। आइए स्टार्ट करते हैं कुंडली का विश्लेषण। लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, कुंडली का विश्लेषण स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये कुंडली गुरविंदर जी की है, जो कि मेरे सब्सक्राइबर हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस कुंडली के अंदर कुछ मैंने ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने पहले ही बताई थी, वो ऑलरेडी इसके अंदर हैं। इसलिए मैं कहती हूँ आप भी अपनी कुंडली निकाला करिए, और अगर कुछ चीज़ें मैच करती हैं उन्हें को रिलेट करके आप खुद भी अपनी कुंडली का एनालिसिस कर सकते हो। तो गाइस देखिए, मेरे पास जो भी कुंडली आई हैं, आप अगर मेरी वीडियोस में बैक जाकर देखो तो ज़्यादातर कुंडलियाँ आपको ऐसी ही मिलेंगी, यानी कि तुला लग्न की। आप यहाँ देख पा रहे हो, लग्न के अंदर 7 नंबर लिखा है, मतलब ये तुला राशि होती है 7th, और लग्न के अंदर तुला राशि है, तो मतलब ये हुई तुला लग्न की कुंडली। यानी ये जातक जो है ये तुला लग्न में इनकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है जी, तुला लग्न में इनका जन्म हुआ है। अब आप देखिए कि इनकी कुंडली के अंदर 2nd भाव में, यानी जहाँ परिवार भाव कहते हैं जिसको, उसके अंदर मंगल की राशि है वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है राहु। तो मैं आपको बता दूं, राहु वक्री अवस्था में है, इसलिए जो इनके जो क्वेश्चंस हैं उसका आंसर दूंगी साथ साथ में। तो पहले आप ये देख लीजिएगा, अगर राहु बैठा है आपकी 2nd हाउस में, तो कहीं ना कहीं आपको परिवार से जुड़े हुए कह सकते हैं कि नकारात्मक चीज़ें देखने को मिलती हैं। परिवार का साथ नहीं मिलना, या साथ मिल रहा है तो आपको उससे संतुष्टि नहीं होना, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। घर में थोड़ा कलह कलेश का माहौल रहता है। अब आप इनकी कुंडली के 4थे भाव को देखिए। ठीक है गुरविंदर जी, देखिए आपके 4थे भाव के अंदर राशि तो शनि की है। ठीक है जी, 10वीं राशि यानी मकर राशि होती है शनि की, लेकिन उसमें बैठा है सूर्य, चंद्र, बुध, शनि। ठीक है, ये चारों एक साथ बैठे हुए हैं। अगर सूर्य बुध एक साथ हो जाए तो मैंने आपकी पिछली कुंडली में बताया था, ये बुध आदित्य योग बनता है। इसमें भी सेम है, बुध आदित्य योग बन तो रहा है लेकिन इफेक्ट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि बुध अस्त है। ठीक है जी, और साथ में आप देखिए चंद्र भी यहाँ पर है। ठीक है, सूर्य और चंद्र एक साथ हैं। आप सोच सकते हैं ना, या तो दिन रहेगा या तो रात रहेगी। रात्रि में चंद्रमा जो है वो विद्यमान रहता है, उससे प्रकाश मिलता है, और सूर्य से हमको दिन में प्रकाश मिलता है। तो एक साथ दोनों प्रकाशमय नहीं कर सकते हैं जगत को, इसलिए बारी बारी से ये अगर आए किसी भी भाव के अंदर, यानी सूर्य अगर यहाँ है तो चंद्र कहीं भी हो जाए थोड़ा सा, तो अलग इफेक्ट देखने को मिलता है। इस वक्त चंद्र यहाँ पे आप देख पा रहे, दोनों एक साथ होने की वजह से इसकी डिग्रीज में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये अस्त है चंद्र। तो इनके कहीं ना कहीं जैसे इनको माता से रिलेटेड कुछ कष्ट देखने को मिल सकते हैं। इनकी माता जो हैं वो थोड़ा बहुत हेल्थ से परेशान रह सकती हैं। मातृ पक्ष जैसे मामा पक्ष कहते हैं, वो कुछ हिसाब से परेशान रह सकते हैं। ठीक है जी, इसी तरह इनकी जो बहन हैं या बुआ हैं या बेटी हैं, उनमें भी किसी प्रकार के कह सकते हैं कि उनकी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। तो कुल मिला के चीज़ें ये हैं कि इन्हें करने पड़ेंगे कुछ उपाय, जो मैं बता दूंगी इनको। अब बाकी जो भी भाव हैं उसके हिसाब से मैं बताती हूँ। इनका जो ये है 7वां भाव, जिसको मैरिड, पार्टनरशिप एंड अदर थिंग्स लाइक, व्यवसाय कौन सा करेंगे आप, इसके ऊपर देखा जाता है 7वां भाव को। तो उसका स्वामी जो है मंगल, ये इनके भाग्य स्थान में बैठा हुआ है और मिथुन राशि के अंदर बैठा हुआ है, यानी बुध के साथ में। तो गाइज मैं आपको बता देती हूँ इन्होंने क्वेश्चन क्या किए हैं। इनका पहला क्वेश्चन है कि इनके घर में कलह क्लेश बहुत रहता है। ठीक है जी, तो मैंने आपको बता दिया, राहु 2nd भाव में होने से कलह क्लेश करवाएगा। उसका उपाय ये है कि ये जो है सुबह में उठकर, यानी मैंने जैसे आपको पहले कुंडलियों में एनालिसिस करते हुए जो महा उपाय देती हूँ वहाँ भी बताया था, और जब मैं लाइव इंस्टाग्राम पे जाती हूँ डेली अफर्मेशंस के लिए, वहाँ भी मैंने बताया था। अगर किसी का भी राहु खराब है तो उसके लक्षण आप खुद भी देख सकते हो। आपकी चप्पलें बहुत टूटेंगी। ठीक है जी, साथ में आप बहुत कोई भी अच्छा काम करने चलोगे तो आपको रुकावट बहुत पड़ेगी, और आपके जैसे कुंडली के अंदर अलग अलग भावों में तो अलग अलग इफेक्ट आता है, लेकिन जो मैंने आपको इफेक्ट बताए ये जनरल वे में आपको खुद अपनी लाइफ के अंदर देखने को मिलेंगे। आप डिसीजन लेने चलोगे तो आपको उसमें भी कंफ्यूजन होगा। तो इस तरह के जो है राहु अगर खराब होता है तो इफेक्ट आते हैं। इनको राहु के जो है उपाय करने होंगे, यानी इन्हें अपने माता पिता के रोज सुबह उठ के पैर छूने हैं। इसके साथ इन्हें जो है 4 बजे के बाद सोना नहीं है बिल्कुल भी। सुबह 4 बजे 4 AM पे इन्हें उठ जाना है। बिल्कुल अपने जो है नहा धोकर वस्त्र आदि जो है बदल लेने हैं। पूजा पाठ करना है या नहीं करना दैट इज़ ऑप्शनल। पूजा पाठ करने के लिए कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन आप उठिए, व्यायाम करिए, या आप जो भी डेली का कार्य कर रही हैं वो सब करिए। ठीक है जी,
तो ये आपको करना है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है कि आपके घर में जो कलह क्लेश रहता है इससे हो जाएगा कुछ शांत। कुछ आपको जो है इसके अलावा मैं आपसे कहूँगी कि आप पर्सनली जो है मीट करिए हमसे, इसलिए क्योंकि आप देख पा रहे हैं ये सारे के सारे ग्रह आपके अस्त हैं। तो एक साथ मैं इस कुंडली के अंदर आपको बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो बताना चाहती हूँ, जो मैं बता नहीं पाऊँगी टाइम की शॉर्टेज की वजह से, क्योंकि मैंने आपको 2 क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए जैसा कि मैंने वादा किया था, तो मैं 2 क्वेश्चंस के आंसर आपको दे रही हूँ। सेकंड क्वेश्चन आपका था कि आपकी शादी कब तक होगी, तो मैं आपको बता दूं कि मंगल आपका जो है जब इसकी अंतरदशा आती है या महादशा आती है, क्योंकि ये सप्तम भाव का स्वामी जो है मंगल, उसकी जब भी आएगी महादशा अंतरदशा तभी आपकी शादी होगी। तो मैं आपको कुछ डेट्स बता देती हूँ, उस डेट्स के अंदर आपको रिश्ता आ सकता है, आपकी शादी भी हो सकती है। ठीक है जी। तो ये सीन है कि आपका शादी के बाद भाग्योदय जरूर होगा। ठीक है जी। जो चीज़ें आपकी लाइफ में बुरी चल रही हैं कुछ तो, लेकिन फिर भी आपका जो लाइफ पार्टनर थोड़ा मतलब कि अग्रेसिव किस्म का हो सकता है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सोच समझ कर बातों को करना है। ठीक है जी। अब आप देख लीजिए कि आपकी शादी का जो है सीन वो कब तक बनेगा। फिलहाल तो जी आपकी राहु की महादशा चल रही है, राहु की महादशा में शुक्र की अंतरदशा चल रही है। तो कुल मिला के आपकी जो घर में परिवार में जो चीज़ें हैं वहाँ पे राहु का इफेक्ट आ रहा है। तो इसलिए आपको जो महा उपाय दिया जाता है वो ये है कि अगर आप चाहें तो राहु के रिगार्डिंग जो मैंने आपको उपाय बताए हैं ये आप करिए। अगर आप जल्दी इसका इफेक्ट चाहती हैं तो हम लोग जो है आज हमने बहुत सारे ऐसे मतलब जो कर्म कांड यानी कि होते हैं, पूजा पाठ होते हैं, वो भी हमने तो जो करा रहे हैं। बहुत सारे हमारे जो कह सकते हैं सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत सारे हमारे जो कह सकते हैं जिनकी मैंने कुंडली एनालाइज की है, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट करी तो हमने उनके बिहाफ पे जो है पूजा पाठ कराई, उससे उन्हें काफ़ी फ़ायदा मिला। मैं जल्दी ही उनकी भी वीडियो आपके साथ में शेयर करूंगी कि वो लोग कौन हैं और उन्हें किस तरह से फ़ायदा मिला है। ठीक है जी। तो गुरविंदर जी आपको मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको जो है थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा आपको हो सके तो आप मिल लीजिएगा एक बार हमसे पर्सनली कॉल पर, जैसा भी आपको लगेगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपकी शादी कब तक होगी। पहले तो आपको जो है शादी के यानी कि रिश्ता वगैरह आने के आपके योग बन रहे हैं 18/4/2022 यानी 18 अप्रैल 2022 से लेके 21 जून 2022 यानी कि ये 2 महीने के अंदर अंदर आपको शादी का कोई ना कोई प्रपोजल योग या किसी प्रकार का कह सकते हैं कि प्रपोज इस तरह का कुछ आ सकता है, प्रपोजल यानी कि आ सकता है। अगर आपने इस मंथ के अंदर आपकी शादी नहीं हुई यानी आपने कोशिश के बिना तो कुछ नहीं होगा जी। कर्म जो होता है वो प्रधान, मैं कर्म प्रधान व्यक्ति हूँ और मैं लोगों को भी यही कहती हूँ कि आप कर्म कीजिए, कर्म से आपके जो भाग्य हैं वो सुधर जाते हैं, संवर जाते हैं। तो कर्म करेंगे, अगर आप कोशिश करेंगे तो इस टाइम पीरियड के अंदर आपकी जो है शादी वगैरह होने के चांसेस है। नहीं तो जो रिलेटिवली कह सकते हैं तो आपकी जो है ज़्यादातर जो कह सकते हैं कि डेफिनेटली हो ही जाएगी वाली बात। तो आपकी शादी जो है 18/10/2026 से लेके 18/10/2026 से लेके 6/11/2027 तक के बीच में आपकी शादी होने के चांसेस 99% है। मैं तो कह सकती हूँ कि एकदम परफेक्टली 100% चांस है, लेकिन कुछ उपाय आपको करने पड़ेंगे क्योंकि मंगल जो है आपका वक्री है। ठीक है जी। तो कुछ उपाय आपको शादी के लिए भी करने पड़ेंगे, तो ध्यान दीजिएगा गुरविंदर जी। बाकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ों का हल होता है लाइफ के अंदर। बस कुछ चीज़ें कहते हैं कि एटर्नल हैं तो उन्हें बदला नहीं जा सकता, लेकिन वो बहुत कम चीज़ें हैं जो एटर्नल हैं। भाग्य इंसान बदल सकता है अपने कर्म से, तो कर्म पर जरूर ध्यान दीजिएगा। माता पिता की सेवा करिए। ठीक है जी। अपने बहन भाई या बहन भाई जैसे जो लगते हैं व्यक्ति, उन सब की भी आपने जो है बड़े श्रद्धा के साथ उनके जो है मदद करनी है। उनके जीवन के अंदर आपको यानी आपको किसी न किसी प्रकार से हेल्प करनी है। आपके भाग्य आपका जरूर साथ देगा। पिता से आपके जो है संबंध कह सकते हैं कि है ना, ये जो सूर्य और शनि एक साथ बैठ गए हैं इसकी वजह से कुछ उनमें भी दिक्कत देखने को मिल सकती है। इसलिए मैं कह रही हूँ बहुत सारी चीज़ें हैं गुरविंदर जी, तो आप पर्सनल मिलिए, हम आपको जो है सारी चीज़ों का समाधान देंगे। ठीक है जी। तो कुंडली का एनालिसिस समाप्त हुआ।